हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी जो हम गैसिंग लेकर आए वो अप्लाइड फिजिक्स 1 का है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का गैसिंग किए हैं। उससे पहले हम एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैरी कर जाते हैं, लेकिन उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। हम आप लोगों को जितना गैसिंग देते जाऊँगा, चुपचाप आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और सेम टू सेम आप लोग एग्जाम में वही क्वेश्चन मिलते जाएगा। ठीक है, अगर इस बात का बिलीव नहीं है तो आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, जो कि पिछला सेमेस्टर मेरा सेम टू सेम 100% गैसिंग वही आया था। चलिए बाबू, अभी जो हम गैसिंग है वो अप्लाइड फिजिक्स 1 का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का है, जिसमें हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है बाबू, उससे पहले जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे कम से कम एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दें, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर गैसिंग आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो मेरा बाबू जो पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कहने का मतलब ये एग्जाम में 2 से 4 बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग बाबू जानते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है। तो ऑप्शन में आप लोग को दिया है वाट केल्विन मीटर, ऑप्शन बी दिया है वाट पर मीटर केल्विन, ऑप्शन सी दिया है जूल पर सेकेंड और ऑप्शन डी दिया है जूल। तो इसका बाबू आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू अब दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। कहने का मतलब कि लेटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। आप लोग को डायमेंशन फार्मूला सभी को निकालने आना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला बाबू कैसे निकालते हैं, तो अगर किसी चीज़ का आप लोग को फार्मूला याद है तो उससे हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हम एक्सप्लेन आप लोग को कर देता हूँ। जैसे मान लेते एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या जानते हैं बाबू, वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी को आप लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है बाबू, किसका होता है, तो डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, किसका, किस चीज़ का, तो लेंथ हो जाता है। और टाइम का मेरा जो कहते हैं क्या हो जाता है, टी ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एल का डायमेंशन हुआ टी, ऊपर जाएगा तो -2। तो आप लोग अगर सूटेबल इसको लिखा रहेगा ऑप्शन के आंसर, तो m0 लिखा रहेगा, L1 लिखा रहेगा और t-2, ये किसका हो जाएगा बाबू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है बाबू m0 L2 t-2, ऑप्शन बी है m1 L1 t-2, ऑप्शन सी है m1 L2 t2। ठीक है, और ऑप्शन जो आप लोग का डी है m L2 t-1। तो हम लोग का दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, m0 L2 t-2, जो कि भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया। तो कहने का मतलब जितना आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव अभी देखते जाइएगा, और सब्जेक्टिव का गैचिंग एग्जाम से 10 दिन पहले मिलेगा, जो कि वही सेम टू सेम आप लोग एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट। कहने का मतलब कि जो ये क्वेश्चन इसमें से बोल रहा है कि कौन अपना प्रॉपर यूनिट को नहीं दर्शा रहा है। एक्सप्रेस्ड मतलब दर्शाना, नहीं बता रहा है। ठीक है, तो जो मेरा बाबू पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, ठीक है, उस ऑप्शन को आप लोग देखिए, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, आप लोग इसको जानते होंगे स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस का आप लोग जानबे करते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया होता था। स्ट्रेन का क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें किसका डायमेंशन लेस होता है। तो ऑप्शन में एंगल भी हो सकता है, स्ट्रेन भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। तो इसमें अगर बोथ रहेगा तो दोनों मार दीजिएगा, अगर एंगल रहेगा तो ओनली एंगल मारिएगा, स्ट्रेन रहेगा तो स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, कहने का मतलब लेंथ के अनुसार भी स्ट्रेन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के अनुसार भी स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो बाबू इसमें से देखते जाइएगा, तो ये तक कट जाएगा। तो ये मतलब ऑप्शन हम लोग का ए एकदम सही है, लेकिन इसमें से पूछा है कि कौन नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें से कौन आप लोग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी सरफेस टेंशन भी देख लीजिए, सेम टू सेम वो भी आप लोग का सही है। ठीक है, ऑप्शन सी एनर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं, तो ऑप्शन सी आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एनर्जी आप लोग का ऐसे यूनिट सही नहीं है, आप लोग इसका ऐसा यूनिट सही लिख लीजिएगा। ठीक है,
बाकी ऑल इज वेल। ठीक है बाबू, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग को बोलता है द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर आर। ठीक है, लाइट ईयर का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन इससे आ सकता है कि लाइट ईयर जो किया जाता है वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में रहता है डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए। तो आप लोग का आंसर सिंपल आएगा कि लाइट ईयर किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है बाबू, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, मतलब एल। तो इसका ऑप्शन भी आप लोग को बना सकते हैं। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद जो मेरा पांचवा क्वेश्चन है बाबू, पांचवा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन में कैंडेला है, वाट है, ल्यूमेन है, एम्पियर है। तो आप लोग जानते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, कैंडेला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरा 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी करा चुका है। ये 2 बार इसलिए क्वेश्चन लिखा गया कि ये ध्यान पर नहीं था, और ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। और 100% इस बार भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सेम ऑप्शन इसका जो था उसी को क्लिक कर दीजिएगा, वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, चलिए 7 नंबर आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बाबू। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्सर। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से पूछ, ऐसे भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है या इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। और ये अभी क्वेश्चन पूछा है क्या मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, या आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम को बोलते हैं हिंदी में संवेग, और इसको मतलब डेट मीन्स, ठीक है, डेट मीन्स आप लोग जान लीजिए P इक्वल टू एगो एम भी होता है। ठीक है, इसका अगर आप लोग निकालिएगा। ठीक है, और आवेग इक्वल टू आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है बाबू, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, अगर दोनों का हम लोग अगर डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं तो एक्यूरेट सेम ही आता है। तो ठीक है बाबू, तो यहाँ से अगर सेम आता है तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, द सेम। कहने का मतलब मोमेंटम और इम्पल्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है एकदम सेम टू सेम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन पर बाबू हम लोग फोकस करते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम। करने का मतलब कि हीट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप लोग आ जाएगा, क्लोरीन होता है, जूल होता है, केल्विन होता है, नॉट। इसमें से आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग को सिलेक्ट करने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा जूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछ चुका है। तो आएगा कि हीट का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, तो जूल ही ऑप्शन में करेक्ट करके आइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। 9 क्वेश्चन क्या है। तो 9 क्वेश्चन जो मेरा है बाबू, चलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा तो इसको हम लोग भी करेक्ट कर लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंसेस। कहने का मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाबू, ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन के अनुसार है ML2 T-2 I2। आई वहाँ पर करंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। आई क्या है, करंट है। ठीक है, आई की जगह ए भी कहीं कहीं दे देते तो वहाँ भी करंट ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है ML2 T-3 I2। ऑप्शन सी है ML3 T-2 I-2। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होता है नन ऑफ दिज, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर आप लोग के एग्जाम में ये ऑप्शन दिख गया तो ये ऑप्शन को करेक्ट मारिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछ चुका है। ठीक है, जो अभी सिलेबस चेंज हो गया, इसका अप्लाइड फिजिक्स 1 नाम हुआ, उससे पहले इसका नाम था बेसिक फिजिक्स। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। तो जो बाबू 10 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है ML2 T-3 I-1। ऑप्शन बी है ML T-3 I-1। ऑप्शन सी है ML T-3 I-2। ऑप्शन डी है ML2 T-3 I-2। तो इसका जो बाबू ऑप्शन हो जाएगा 10 का, तो 10 का ए हो जाएगा, जो कि 100% एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है बाबू उसको हम लोग देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले
हर वीडियो को मेरा केयर करके जाइए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 100% आप लोग स्कोर कर सकते हैं। आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, बेसिक को अच्छा से पढ़िए ताकि आने वाले सेमेस्टर में दिक्कत नहीं हो। और बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट को कैरी लग जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन आप लोग टेंशन है, चुपचाप वीडियो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट में कैरी नहीं लगने दूंगा, ठीक है। तो 11 का बाबू हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बोल्ट, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है फैराड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए बाबू, उससे पहले हम एक क्वेश्चन को चर्चा कर दिए थे कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर से क्या मेजर किया जाता है बाबू, तो हम उसमें बताए थे क्या मेजर किया जाता है, डिस्टेंस, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल, क्योंकि लेंथ होता है डिस्टेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद बाबू 13 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, तो न्यूटन मीटर किसका यूनिट होगा, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए बाबू, तो हम लोग मोमेंटम P इक्वल टू एम भी होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। एम वहाँ पर केजी, अभी वहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो केजी मीटर पर सेकंड, जो कि यह आंसर हुई नहीं करेगा। टॉर्क इक्वल टू, जो बाबू उसको टॉर्क को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं। यहाँ पर क्या होता है बाबू फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स को बोलते हैं न्यूटन, लेंथ को बोलते हैं मीटर। तो कहने का मतलब ये आंसर मैच भी कर देगा। तो कहने का मतलब न्यूटन मीटर किसका हो जाएगा बाबू, तो न्यूटन मीटर टॉर्क का ऐसा यूनिट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद हम लोग 14 क्वेश्चन पर चलते हैं कि 14 क्वेश्चन क्या बोलता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन, एक क्वेश्चन इससे मिलेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का संख्या कितना है। तो इसमें आप लोग का है क्वेश्चन क्या है बाबू 30.0500। तो इसमें देख लीजिए 2 और 4 6, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 15 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इसमें कौन एनर्जी का यूनिट नहीं है, मतलब एनर्जी को किस में मेजर नहीं किया जाता है। तो वाट आवर हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, वाट आवर KWH किलोवाट घंटा पढ़ा होगा तो लोग, ठीक है। बी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बी हम लोग क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन आप लोग का सी है मेरा क्या बाबू न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी है केजी मीटर पर सेकंड, ये आप लोग का ऑप्शन डी नहीं होगा। बाकी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम मेजर कर सकते हैं किसको बाबू, तो एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ चुके हैं, 1 जूल में कितना अर्ग होता है बाबू, तो 10⁻⁷। इसको आप लोग फटाफट क्लिक कर लीजिएगा बिना डाउट के, ठीक है बाबू। उसके बाद हम लोग चलते हैं 17 क्वेश्चन में, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम ऑफ, तो कहने का मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला तो किसके सेम होता है, फोर्स का, तो निकाल के देख लीजिएगा। F इक्वल टू एम होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाई एरिया होता है, वर्क इक्वल टू FS होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, P इक्वल टू MB होता है। तो आप निकालिएगा तो वर्क के साथ इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैच कर जाएगा, किसका बाबू, तो काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बाबू जो 18 क्वेश्चन है वो भी बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर की बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है। तो आप लोग देखिए बाबू, अगर डेसिमल के बाद जहाँ से नन जीरो होता है वहाँ से गिना जाता है, तो यहाँ पर 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन बी पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इससे वो क्वेश्चन को पढ़ कर जाइएगा, परसेंटेज एरर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एरर से पहले इस पर जो न्यूमेरिकल डिपेंड है उसमें रिलेटिव एरर निकालना रहता है, परसेंटेज एरर निकालना रहता है, एब्सोल्यूट एरर निकालना रहता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इससे एक न्यूमेरिकल 100% 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो जो परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि परसेंटेज एरर फॉर द क्वांटिटी है, मान लेते हैं कोई क्वांटिटी ए है जिसके लिए आप लोगों को परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताना है। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या होता है बाबू, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर क्या होता है बाबू, डेल्टा ए, ऑप्शन में जो नहीं दिख रहा होगा देख लेना, ऑप्शन ए में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए देख लीजिए, हम आप लोगों को बोल देता हूँ। तो आप लोग का ऑप्शन ए है बाबू, देख लीजिएगा, A/डेल्टा ए इंटू 100, जो कि नहीं होगा, लेकिन डेल्टा A/A इंटू 100 आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीपल करने पर मेरा कौन सा एरर कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज एरर, जो कि ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो 2 से 3 बार पूछा गया जो आप लोग को इस वीडियो में नहीं दिखाया गया। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किसका यूनिट है। तो यूनिट तो बहुत चीज़ का हो सकता है, तो जैसे स्ट्रेस भी ऑप्शन में हो सकता है, प्रेशर भी ऑप्शन में हो सकता है, उस केस में आप लोग दोनों ऑप्शन मार लीजिएगा। बट अगर कोई एक रहा एक मारिएगा, नन ऑफ दीज रहा तो नन ऑफ दीज मार लीजिएगा, ठीक है बाबू।
तो हम इस चैप्टर का 20 गेसिंग क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि 100% ऑब्जेक्टिव टकरा देगा। फिर अगला वीडियो कल अपलोड करेंगे, जिसमें सेकेंड चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उसी प्रकार फिर केमिस्ट्री कराते जाएंगे। बस चुपचाप आप लोग वीडियो को देखते जाइए, ठीक है बाबू। जो बच्चे मेरे इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसमें उसका PDF डाला रहेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी होने से सभी दोस्त आपका बच जाए और बेटर से बेटर मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू।